ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अब कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए बेहतर स्थिति में है। राष्ट्र ने पिछले महीनों में इस महामारी से निपटने में बेहतर समझ और कार्यनीति विकसित की है। आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर वर्चुअल बैसाख वैश्विक समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश के पास अब वैक्सीन है जो लोगों का जीवन बचाने और महामारी को परास्त करने में महत्वपूर्ण है। कोविड-19 वैक्सीन बनाने में वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं, चिकित्सकों और नर्सों ने अपना जीवन जोखिम में डालकर निस्वार्थ भाव से लोगों की जान बचाने में योगदान दिया। प्रधानमंत्री ने महामारी के दौरान अपने प्रियजनों को गंवाने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि गौतम बुद्ध का जीवन शांति, सद्भाव और सह अस्तित्व के सिद्धांतों का मूर्त रूप था, लेकिन आज ऐसी ताकतें मौजूद हैं जिनका अस्तित्व घृणा, आतंक और हिंसा फैलाने पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि मानवता में विश्वास रखने वाले सभी लोगों को एकजुट होकर आतंकवाद और उग्रवाद का सामना करना चाहिए। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में बुद्ध पूर्णिमा का पर्व सादगी के साथ मनाया जा रहा है। कोरोना महामारी और प्रतिबंधों के बीच महापरिनिर्वाण मंदिर में सिर्फ 5 बौद्ध भिक्षुओं ने सांकेतिक रूप से पूजा अर्चना की। अन्य बौद्ध भिक्षुओं ने भी अपने अपने बौद्ध विहारों में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर नगर के राजकीय बौद्ध संग्रहालय में महात्मा बुद्ध के जीवन पर आधारित ऑनलाइन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज देवरिया और कुशीनगर का दौरा कर इन जनपदों में कोविड मरीजों के उपचार की व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने एकीकृत कोविड कमांड और नियंत्रण केंद्र का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देवरिया में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना पर नियंत्रण के लिए ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट की नीति अपनाई, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। प्रदेश में प्रतिदिन कोविड मरीजों की संख्या घट रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में महामारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95% के आसपास पहुंच गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में रिकॉर्ड संख्या में कोविड नमूनों की जांच की जा रही है। अब तक प्रदेश में देश भर में सर्वाधिक 4,77,00,000 से ज्यादा कोविड नमूनों की जांच की गई है। मुख्यमंत्री ने कुशीनगर में प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश की सर्वाधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में प्रभावी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में कोरोना के प्रसार पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया गया है। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 62,000 रह गई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 3,371 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 62,271 रह गई है। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ रही है और संक्रमण दर घटकर 1% से नीचे आ गई है। उन्होंने कहा कि कल प्रदेश में एक दिन में सर्वाधिक 3,58,243 नमूनों की जांच की गई। अब तक राज्य में 4,77,00,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। समुद्री तूफान यास ओडिशा तट को पार करते हुए भीषण चक्रवात में तब्दील हो गया है। इसके कल सुबह झारखंड पहुंचने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार इसका असर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर भी दिखाई देगा। विभाग के अनुसार अगले 2 दिन के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। विभाग ने पूर्वी भाग के कुछ स्थानों पर तेज से अत्यधिक तेज वर्षा होने का भी पूर्वानुमान जताया है। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 5 दिन में एम्फोटेरिसिन बी की 72,000 शीशियां आवंटित की हैं। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने बताया है कि सरकार सभी चिकित्सकीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस फंगस रोधी औषधि का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।